पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, बहुत सुंदर एगो कथा आप लोगन के बीच में लेके आइल बने कि भाग बड़ा आके बुद्धि बड़ा। आए कुछ लोग भाग भरोसे रह जाला, कहेला कि भाग में जौन होई उ होकबे करी, कितनो कइल जाई लेकिन भागवा में जौन होई उहे होई। लेकिन आए देखल जाओ कि भाग बड़ा बा आके बुद्धि बड़ा बा। एगो कथा के माध्यम से सुनी। एक समय के बात हो कि भाग में बुद्धि में झगड़ा हो गईल। ई भाग जौन बा उ कहस कि हम बड़ा, बुद्धि जौन बा उ कहस कि हम बड़ा। अब दोनों जने कहे लोग, उ कहस कि हम यदि कोई के साथ छोड़ दी तो वो आदमी बर्बाद हो जाई, निर्धन हो जाई, विनाश हो जाई। बुद्धि जौन बा उ कहस कि हम यदि कोई के साथ छोड़ दें तो वो निर्धन हो जाई, वो पागल के स्वरूप हो जाई, वो रोड पर आ जाई, राजा से वो भिखारी बन जाई। अब ऐसा ही कके दोनों जने में बहुत झगड़ा होखत रहे। अभी लोग अपन झगड़ा सलटावे खातिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचल। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचल तो ब्रह्मा जी कहनी ये लोग के झगड़ा सुन के कि ठीक बा, ये दोनों जने में बड़ा के बा, एकरा के हम ना बताएम, ये दोनों आदमी साबित करके दिखाओ, उसे अपने आप प्रश्न हो जाई कि दोनों आदमी में बड़ के बा। एकरा खातिर धरती लोक पर एगो माई एगो बेटा बहुत गरीब बा। ओ गरीब माई बेटा के यदि जे अमीर बना दी, राजा बना दी, धनवान बना दी, उहे बड़ हो जाई। दोनों आदमी के शर्त मंजूर भइल। तो भाग जौन बड़े उ कहले कि हम पहला उनका पर अपन भाग की कृपा दिखाएम। बुद्धि कहले कि ठीक बा, पहले तुम्हें दिखाओ। अब का भइल कि माई बेटा बहुत गरीब रहे, एक आध गो बकरी रहे, उ लइका बकरी चरावे जाए, जंगल में से कुछ जराउन उराउन लेके आवे, वही से बेच बाच के उ लोग के गुजारा चलत रहे। अब एक दिन के बात है कि जब उ लइका बकरी चरा के आवत रहे तो रास्ता में ओकरा अभी भाग महाराज जौन बाड़े अपन कृपा दिखावत रहे। रास्ता में वो लइका के सोना के जूता मिल गई। अब सोना के जूता मिल गई तो लइका उस सोना के जूता के मूल समझ ना पैलक। बुद्धि वहां काम ना करत रहे उनकर। उ लइका का कैलस कि उस सोना के जूता के पहिर के चले लगल। अब उ सोना के जूता पाँव में पहिर के घूमे लगल। भाग समझ ले कि सोना के जूता जब लइका के हम देम तो ले जाई तो ओकरा के बेची तो ये धनवान बन जाई। लेकिन उ लइका ओकरा के पहिर के घूमे लगल। जब पहिर के घूमे लगल तो ये बुद्धि कहली कि ये भाग महाराज देखी, जहाँ हम ना रहेम नु वहाँ इहे हाल होई। देखी और सोना के जूता पैर के जूता बनल बा, पैर में कैसे धंगा रहल बा। तो भाग कहले कि ठीक बा, तू देखत चलो, अभी धीरे धीरे देखो हम कैसे वो लइका के धनवान बनाओ तनी, हम राजा बना देहेम, हम भाग हैं, भाग के बिना कुछ ना हो सकेला। कहली बुद्धि की ठीक बा। अब देखिए का भइल कि एक दिन के बात हो कि उ लइका बकरी चरावे जात रहे। वही समय में एगो सौदागर व्यापारी एह राज से वो राज माल सामान ढोए वाला एगो व्यापारी आवत रहले। घोड़ा से व्यापार करसु। अब देखले कि एगो लइका सोना के जूता पैर में लगौले बा तो वो अपना घोड़ा पर से उतर के कहले कि ये बाबू
तू हई अपन जूता हमरा से बेच दो। लड़का खुश हो गई, कहता कि ठीक बा हम बेच देम। तो व्यापारी कहले कि बताओ कि तू कितना में बेचब। तो ये कहले कि ए साहेब एक बोरा हमरा के अनाज दे दी, एक बोरा हमरा के अनाज दे दी, जूता रउआ ले ली। आखिर जूता कोनो काम लायक नहीं खे, अनाज हो जाई तो हमने के माई बेटा के कुछ दिन के भोजन के व्यवस्था हो जाई। अब व्यापारी ये जूता लेके उनका के एक बोरा अनाज दे दिले। एक बोरा अनाज जब दे दिले तो बड़ा खुश होकर लड़का चलाए, आके अपना माई से कहलस कि माई अब हमने के खाए के व्यवस्था हो गई, कुछ दिन हमने के चिंता ना करे के पड़ी। अब बुद्धि कह तारी भाग से कि ये भाग महाराज देख ली रहो धनवान बनाते बनाते का कर देनी, अब तेरा जूतो हाथ से छूट गई। तो भाग कहले कि ठीक बा तू चिंता मत करो, अभी धीरे धीरे देखत चलो। अभी सौदागर जौन बाड़े व्यापारी ई का कैले कि ई जूता लेके राज दरबार में पहुंच गए। राज दरबार में पहुंचले तो कहले कि राजा साहेब बहुत सुंदर हम एगो जूता ले आइल बानी, ई जूता रउए लायक बा, ये जूता के रउआ स्वीकार करी। अब राजा साहब देखले तो कहले कि सच में ही बहुत सुंदर जूता बा। अब राजा साहब जूता लेके इनका के बहुत ढेर सारा स्वर्ण मुद्रा दे दिले। अब व्यापारी खुश होके बहुत ढेर सारा स्वर्ण मुद्रा से बहुत एकदम अपन व्यापार जौन बा ओकरा के बहुत बड़ बनौले। व्यापार बहुत बड़ बना के पैसा से व्यापार आगे बढ़ा ले। अब एक दिन के बात हो कि फिर से वो भाग वो लड़का के आगे में जब बकरी चरा के आवत रहे तो ओकरा सामने में फिर से एगो जूता बहुत सुंदर, ओहू से सुंदर हीरा जड़ल जूता सामने में रख दिले। अभी लड़का जब आवता तो फिर से वो जूता जब लौकल तो देख के बड़ा खुश भइल और वो जूता के फिर से पैर में लगा लेलक। फिर से जब पैर में लगा लेलक तब ई बुद्धि कहतारी के भाग महाराज देखी वो का कर रहल बा, ओकरा सोना के ज्ञाने नहीं खे कि सोना हो, काहे कि हम ओकरा साथ में नहीं खे, ओकरा साथ में हम नहीं खे। तो देखी उस सोना के भी का कर रहल बा, सोना के कोनो ओकरा लगे मूल मूल्यांकन कुछ नहीं खे, कुछ ज्ञाने नहीं खे, ओकरा बुद्धिए नहीं खे। तो सोना के का कर सकता, सही उपयोग कभी नहीं के कर सकत। कहता भाग महाराज कहता रहे कि ठीक बा तू धीरे धीरे देखत चलो। अभी कहली कि ठीक बा हम तो देखते बानी। अब फेन से वो जूता पहिर के लइका घूमे लागल रहे लागल। अभी व्यापारी जौन बा फिर से वही उहे रास्ता रहे उनकर। जब वही रास्ता से वो आवत रहले तब फिर से देखले तो लइका जौन बा फेन से ही जूता पहिरले रहे। अभी का कैले ई व्यापारी सोचले कि तो बड़ा मूर्ख बा, ई तो बड़ा मूर्ख बा, पता ना एकरा कहाँ से ऐसा जूता मिल जाता। अब फिर से उतर गईले आ कहले कि ए बाबू तू अपन है जूता बेचब। अभी व्यापारी के देख के खुश हो गईले, कहले कि हाँ बेचे। कहले कि कितना में बेचब, तो कहले कि अब की बार एक बोरा हमरा चना चाही। कहले कि ठीक बा हम तोहरा के चना देतानी, तू हमरा के जूता दो। अब एक बोरा चना लेके वो जूता वो सौदागर के दे दिले। घरे ले ले चना, बड़ा खुश भइले। कहले कि माई अब की बार हम चना लेके आइल बानी। दोनों माई बेटा वो चना देख के खुश भइलो। आई व्यापारी जौन बा अब फिर से राजा के दरबार में पहुंचता रहे। कहले कि अब के जूता तो और सुंदर बा, एमे तो हीरा जड़ल बा, अब की बार तो हमरा और बहुत ढेर सारा धन राजा साहब दिहन। अब जूता लेके दरबार में गईले तो राजा के ले जाके उ थमौले। कहले कि राजा साहब हई जूता रउआ पैर लायक बा, काहे कि रउआ राजा बानी, ई रउआ पैर में ई शोभा दी।
अब राजा जूता लेके वो व्यापारी के बहुत दुगुना ओहू से दुगुना ढेर सारा स्वर्ण मुद्रा दे दिलेन। लेकिन कहले राजा के व्यापारी तू सुनो, ई बताओ कि ई जूता तो ऐसा ऐसा ले आवत कहाँ से बाड़ो, तू एकर भेद हमरा से बताओ, एकर भेद तू हमरा से बताओ। अब व्यापारी चकित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए कि अब हम कौन उपाय दें। अब झूठ बोलता रहे, कहता रहे कि राजा साहेब अपना राज से कुछ दूर अलग दोसर राज में एगो राजा बाड़े, वो राजा बहुत ही समझी कि धर्मी बड़े प्रतापी बड़े। जब हम जाई ने वो राज में व्यापार करे, अपन सामान जब वहां देने तो वही के बदला में ई राजा साहब हमरा के ई भेंट करेलन जूता। तभी कहलन कि ठीक बा, वो राजा से तू हमरा के मिलवाओ, वो राजा से तू हमरा के मिलवाओ। उनका से मिल के उनका बेटा वोटा बा कि ना हमरा पता करे के बा। अब राजा साहब के मन में आ गए कि वो राजा के बेटा वोटा यदि होई, जब वैसन राजा बाड़े उतना धन दौलत भी बा और वैसन उनकर विचार बा, त ना होई तो उन्हीं से अपन बेटी के शादी कर देम। ए मनसाय से राजा कहले कि वो राजा से तू हमरा से भेंट कराओ, तू सूचना दो जाके कि उनका बेटा वोटा बा कि नहीं खे। अभी फिर से झूठ बोलता रहे, कहता रहे देखी गुरु भाई बहन, जब एक बार झूठ बोल दियाला तो झूठ के बचावे खातिर अब बार बार झूठ बोले के पड़ेला। साँच साँच होला, साँच एके बेर में साँच कहा जाला। अब कहत रहे कि ना राजा साहेब उनका बेटा कहाँ से, बेटा नहीं खे, अभी तो खुदे कुंवारा बड़े, अभी तो 15-16 बरस के उनकर उम्र बा, उनकर शादी उदी नहीं खे भइल, 15-16 या 20 बरस के हुई है, उनकर शादी ना भइल बा, उनका बेटा नहीं खे। अब इतना बात जब सुनले राजा साहेब तो और खुश हो गए, ये अपन जान बचावे खातिर व्यापारी कहत रहे, आ राजा साहेब और खुश हो गए, कहले कि ठीक बा, ये तो और अच्छा बा, जब वो 15-20 वर्ष के बाड़े तो तू जाके उनका से बात करो, हम अपना राजकुमारी के शादी उन्हीं से करे के चाहता नहीं, ई काम तू जाके करो। ई काम ना होई तो तोहर बहुत समझ कि बुरा हाल होई, ना तो तू जाके ई काम कराओ। अब ये व्यापारी जौन बाड़े अब तो बहुत चिंतित हो गए, अब कहाँ से राजकुमार वैसन लिए हन, ये तो झूठ बोलत रहलन। अब फिर से ही वो लड़का के पास आइल बड़े, वो लड़का के पास आइल बड़े, लड़का के पास जब अइले तो कहले कि पहले तो ना पूछले रहले, लेकिन पूछले कि ये बताओ कि तोहरा ये धन ई सोना के जूता कहाँ से मिलेला, तू कहाँ से ले आवेलो। तो कहले कि हम बकरी चरा के जब वापस जाइले तो हमरा जूता मिलेला। देखिए ऐसा ही बातचीत करत चलत रहेलो, तले थोड़ा देर के बाद फिर बुद्धि कहा तरी भाग से कि ए भाग महाराज, देखो तनी कि रहुआ वो लइकवा के धनवान बनाते बनाते तक कंगाल बना देनी, अब कौन उपाय करें। तो कहत रहे भाग कि तू अभी देखत चलो हम का करता नहीं। अब बात करत करत जब ही गई लो तो ओकरा घर के दुआरी के सामने भाग महाराज बहुत ढेर सारा एकदम समझी कि ढेरी लगा दिले धन दौलत के, सोना चांदी हीरा मोती के। अभी देख के ई सौदागर व्यापारी भी चकित हो गए कि दादा ई लइका जादुई लइका बा कि एकरा पर भगवान के देवी देवता के कोनो चमत्कार बा। अब चला जे कुछ भी होके अब इनका मौका मिल गई, ई सोचले कि यही धन से ये लइका के हम राजा बनाओ तनी, एकरा के राजा बनाओ तनी, हम एकर मंत्री बन जाए, आ यही लइका के ले जाके वो राजा से हम बातचीत कराएं, जौन की जे
उनका लड़की के शादी हो जाई जे हम बच जाएम, न तो राजा से हम बचे वाला नहीं खी। अब वो का कैले, सारा वो धन के अपना हिसाब से वो व्यापारी एगो वो जंगल में बहुत सुंदर महल बनौले, राज दरबार के जैसन महल बनवा के वहाँ नौकर चाकर सब हाथी घोड़ा सब कुछ की व्यवस्था कर दिले। सब कुछ की व्यवस्था करके वो लड़का के वेशभूषा पोशाक सब बदल दिले, राजा के जैसन बना दिले। लेकिन वो लड़का के अच्छा ना लगे। वो लड़का कहे कि इस सब का कर रहल बड़ो, हम बकरी चरावे जाएम, हमरा के बकरी चरावे जाए दो। अभी बुद्धि जे बड़ी ई कह तरी भाग से के भाग महाराज, राज दरबार में बैठल बा लड़का, वैसन महल में बैठल बा, लेकिन फिर भी वो बकरी चरावे के चाहता। काहे कि ओकरा पास ज्ञान नहीं खे, बुद्धि नहीं खे, हम नहीं खी। जबले हम साथ न देम तब तक ले वो धन के वो महल के ओकरा लगे कोनो मोल नहीं खे। लेकिन भाग कहता रहे कि ए बुद्धि तू चिंता मत करो, धीरे धीरे देखा तू, अब तो राजा बने वाला बा, अब तो राजा के लड़की से ओकर शादी होई, अब तो राज दरबार के दामाद बनी, अब एकलौती लड़की बिया, सब धन दौलत ओकरा हो जाई। काहे कि हम ओकर साथ दे रहल बनी, तू चिंता मत करो, धीरे धीरे वो राजा बन जाई। अब बुद्धि कहली कि ठीक बा, लेकिन देखियो राजा बनाते बनाते कहीं ओकर प्राण मत चल जाए। भाग कहता रहे कि उसन कबो ना होई। अब ऐसा ही वो लड़का के दाब दुब के व्यापारी रखे लगले। लड़का दौड़ दौड़ के राजमहल में से बहर के चल जाए बकरी चरावे। फिर ओकरा के पकड़ के धो के लिया के अभी लड़का ओकर माई दोनों छपटियाए लगलसन। ई कहाँ से ई व्यापारी आके हमनी के भेंटा गई, ई तो हमनी के कितना आजाद रहनी है सब जंगल में बकरी चरावो घूमो फिरो, ई तो हमनी के कैद करके रखले बा। लेकिन केहू में पोला पुसला के कि तोहर राजा के बेटी से बियाह करावे के बा, राजा के बेटी से बियाह करावे के बा। अब 6 महीना ओकरा के सुधार में करत 6 महीना के बाद जाके वो राजा से ई भेंट कैलन। भेंट करके कहलन कि राजा साहेब हम बातचीत सब कर दिले बानी, मिला दिले बानी शादी के। कहले राजा कि ठीक बा, सब देख सुन के शादी के दिन तारीख सब तय हो गई। सब तय होला के बाद में बारात आयल। बारात जब आयल तो बड़ा सुंदर बारात के स्वागत भइल। ई व्यापारी जो रहले हर वक्त तो लड़का के सामने में बैठे रहले। जब बारात आयल तो राज दरबार से राजा मंत्री लगाए सब लोग के हाथ में स्वागत करे खातिर निकलल। तो हाथ हथियार जब देखलक तो लड़का भागे के टिकौलस डरा के। लेकिन ई मंत्री जौन बाड़े ई व्यापारी जौन रहले पकड़ उकड़ के दाब दुब के फिर से बैठौले। ओकरे बाद में शादी भइल। शादी जब हो गई तो शादी भइला के बाद में ई राजा साहब कहले कि बारात अभी हम अपना लड़की की बिदागरी ना करें। काहे कि अभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता तक हमार बेटी हमार दामाद यही जा रही लोग, ओकरे बाद में विदाई हुई। अब देखिए अभी लड़का जौन बा अब रात में जब जाता राजकुमारी के महल में जब जाता, राजकुमारी पूरा सज धज के, शादी तो राजकुमारी से हो चुका रहे, सब सज धज के सब श्रृंगार करके उनका खातिर खाना वाना लेके बैठे रहली। तब तक उनका के वो रूम में बैठौलक लोग उनका महल में। जब वो गईले तो जब राजकुमारी बोले के टिकौली, खाना उनका के देवे के टिकौली, तो का कैलू लड़का उ चरवाह लड़का का कैला कि रानी के बहुत जोर से धक्का मार के और वहां से निकल के वो बाहर चल गई। दौड़त दौड़त बाहर जाके और चल गई। बगल में एगो नदी रहे, वो नदी के घाट पर जाके बैठ गई।
अब नदी के घाट पर बैठ गई। तब बुद्धि फेन कहतरी भाग से कि देख लो राजा बनावते बनावते अब देखो लड़का के तू का बना देलो। भाग कहतारे कि कोनो बात ना, शादी तो हो चुकल बा, तू चिंता मत करो। तू देखो कैसे उ लड़का राजा तो बनिए गइल बा आ बनिए जाई। भागल बा त का राजा तो बन चुकल बा, राजा के लड़की से तो शादी हो चुकल बा। कहली कि ठीक बा, तू राज सिंहासन पर पहले बैठाओ। अब देखी अब राजकुमारी जौन बाड़ी अब अपना पिता से ही खबर जब कहली कि रउआ हमर एगो पागल से शादी कैले बानी, उ तो हमरा के धक्का मार के देके बहर गईले, पता ना कहाँ गईले कहाँ ना। अब राजा बहुत नाराज भइले, एकदम गुस्सा में आ गईले। वो लड़का के खोजारी होखे लागल। जब खोजारी होखे लागल तो गई लोग तो लड़का नदी के घाट पर बैठे रहे। नदी के घाट पर बैठे रहे तो वहां से पकड़ के सिपाही पकड़ के जब लेके आइल राजा के दरबार में, तो राजा कहले कि तोहर फांसी हुई। भले हम अपना लड़की से शादी कैले बनी तक कहा, लेकिन ऐसा अपमान तो बर्दाश्त ना हम करें। काहे कि तू हमरा लड़की के धक्का मार के बहरल बड़ो, तहार अब फांसी हुई। अब फांसी के सजा सुना दिले राजा। एक दिन दो दिन में उनकर फांसी हो जाए वाला रहे। अब फांसी के जब सजा सुना दिले तब बुद्धि कहतरी कि ये भाग महाराज अब क्या होई। अब तो रउआ राज मुकुट पहिरावते अब तो फांसी के फंदा पहिरवा देनी। अब तो लड़का मर जाए वाला बा, राज मुकुट के जगह पर तब फांसी के फंदा पड़े वाला बा, अब कैसे होई। अभी भाग जौन बाड़े घबरा गईले, कहले कि हाँ ये तो देखो तनी कि हम इतना साथ देनी इतना धन दौलत देते हुए भी आई लड़का अपना बुद्धिहीन के चलते अभी लड़का के प्राण चल जाई। अब बुद्धि कहले कि अब तो तू उ लड़का के प्राण लेवे में तुलल बड़ो, तोहरा पर घोर पाप लागी, अब कैसे हुई। तभी भाग कहले कि ये बुद्धि यदि तू लड़का के बचा लेबू, उ लड़का यदि बच जाई तो हम समझेम कि सच में हमरा से बड़ तू बाड़ू आ तोहरा बिनु ये धरती पर कोई भाग्यशाली नहीं हो सकत। तू अभी यह करो कि उ लड़का के तू बचा के हमरा के देखाओ। यदि बचा लेबू तो हम बुझ जाएम कि तू बड़ बाड़ू आ हम तोहरा से छोट बानी। कहली बुद्धि कि ठीक बा, हम देखाओ तनी। अब का कैली कि जब राजा उनका के फांसी के सजा सुनौले, वही समय में बुद्धि आके अब उनका दिमाग में प्रवेश करतरी। अब बुद्धि जब आके दिमाग में प्रवेश करतरी तब वो लड़का कहता बोलता कि ये ससुर जी ई बताई कि हमरा में कौन कसूर बा, हमरा के कौना कसूर से रहुआ फांसी के सजा देता नहीं, हमार फांसी काहे हुई, हम कौन गुनाह कैले बानी। राजा साहब कहले कि गुनाह तो बहुत ज्यादा कैले बड़ो, हमरा ओइसन सुकुमार फूल जैसन बेटी के तू धक्का मरले बड़ो। तू हमरा फूल जैसन बेटी के, जौना बेटी के हम फूल के पलना पर पाल पोस के बड़ कैले बानी, वो बेटी के तू धक्का मरले बड़ो। यह तोहर गुनाह बा, यही गुनाह के चलते तोहार फांसी हो जाई। तो लड़का कहता कि ससुर जी पहले हमार बात सुन ली, ओकरा बाद में हमरा करवा फांसी देम। देखें जब हम रानी के महल में गईनी हम, अपना पत्नी के महल में जब हम गईनी हम, तो हमरा नदी के किनार से बहुत जोर से आवाज आई हो, कोई कहता बचाओ बचाओ, कोई डूबत रहल हो, कोई के प्राण आफत में रहल हो। आई बात जब हमरा कान में पड़ल हो तो हमार मन घबराए लगल हो। काहे कि हम बचपन से धर्म के काम कैले बानी, हम बचपन से भक्ति कैले बानी। अब ओ समय में
हमरा रानी के बात के, उनका खाना के, उनका छपनो पकवान के कोनो महत्व ना रह गई। हम वही से तुरंत रानी के धक्का मरनी आ धक्का मार के वो नदी के घाट पर गईनी आ नदी के घाट पर जाके वो डूबत मरद के हम निकाल के बचा देनी। बचावला के बाद में वो आदमी अपना घरे गईल आ हम तब तक वहां बैठल रहली, भगवान के नाम लेत रहनी कि हे भगवान आज हम ना होती, हमरा कान में आवाज ना पड़ी तो वो आदमी मर जाइत। तो ई बताई ससुर जी कि हमार कौन गलती बा, का हम केहू के जान बचा देनी तो हम पापी हो गईनी, हम गुनहगार हो गईनी। रानी से तो फिर हम आके मिल सकत रहनी हो, अपना पत्नी से तो हम आके बता सकत रहनी हो, लेकिन वो समय में बतावे के समय ना रहे, स्थिति वैसा ना रहे। स्थिति रहे कि तुरंत भाग पर आके जाके आओ डूबत आदमी के जान बचा देवे के। अब राजा सुन के ये बात बहुत खुश भइले, कहत रहे कि हमरा के माफ करी दामाद जी, हम लोग के गलत समझ ले रहनी हो। हमरा का पता कि हमार दामाद इतना ज्ञानी, इतना बुद्धिमानी, इतना धर्म पर चले वाला, ऐसा बुद्धि विचार के व्यवहार के बारे हमरा मन में गलत फहमी हो गई रख। हम कुछ जानले सुनले बिना हम ऐसा सजा सुना दिले रहनी हो, हमरा के माफ करी। अब फांसी के सजा जौन रहे वो कैंसिल हो गए। राजा साहब अपना दामाद के स्वीकार कैले, अपना वो राज के राजा बनौले, कहले कि हमरा तो बेटा उटा बाना, तोहरा हमरे राज में रहे के पड़ी। तब बुद्धि कहली के भाग महाराज, अब बोली रहुआ तो इतना दिन से अपन उजमाइश करत रहनी हो, बहुत धन दौलत देनी, लेकिन धन दौलत बुद्धि के बिना का भई रहो। तब ब्रह्मा जी भी कहने, भाग भी कहले कि ना, केवल भाग से कुछ होखे वाला नहीं है। जहां बुद्धि ना रही तहां धन के दौलत के कोनो मोल नहीं है, उसे बुद्धि के जरूरी बा। जब बुद्धि रही त निर्धन आदमी भी धनवान हो जाए। जब तक बुद्धि साथ छोड़ दिली तब तक वो लड़का के सोना मिले, हीरा और सर्फी कुछ भी मिले, ज्ञान न रहे, मालूम न रहे कि का है, एकर कैसे उपयोग होई, एकर उपयोग का कइल जाई, काहे कि बुद्धि न रहे, ज्ञान न रहे। आ जब बुद्धि हो गई, बुद्धि जब प्रवेश कैली तो देखी फांसी के सजा मिल रहे, फांसी पर से भी निकले के बुद्धि दिमाग में बैठ गई, फांसी पर से उतर गई बुद्धि के हिसाब से। तो उसे देखी गुरु भाई बहन, ये कथा से ये सीख मिलता कि बुद्धि के जरूरी बा, केवल भाग के भरोसे ना बैठे के, अपन बुद्धि दिमाग लगाए। अब बुद्धि कहाँ से मिली? बुद्धि खातिर कथा सुनने के पड़ी, धर्म के मार्ग अपनावे के पड़ी, काहे कि बुद्धि वही जा रहेली। बुद्धि जहाँ कथा होला, जहाँ सत्संग होला, जहाँ पूजा पाठ, जहाँ धर्म के आचरण होला, वही जा बुद्धि रहेली। बुद्धि कोनो गलत जगह, कोनो कचरा में, कोनो गंदगी में, कोनो ऑयल मैल में वहां ना रहेली। जैसे अपन मन अगर साफ ना होके, मन में गंदगी होके, तो वहां बुद्धि कभी प्रवेश नहीं कर सकत। तब बुद्धि के पावे खातिर अपन मन के पवित्र बनावे के पड़ी, निर्मल बनावे के पड़ी। जहाँ कथा सत्संग होता, शिव चर्चा होता, प्रवचन होता, भागवत होता, वो जगह पर जरूर जाएं, काहे कि वही जब बुद्धि मिली, बुद्धि वही जब मिली तो वही बुद्धि हमने के साथ में यहाँ प्रवेश करे हैं, तो वही बुद्धि से, वही दिमाग से हमने के भाग जौन बा उदय हो जाए। न तो कितनो धन दौलत मिल जाए, कितनो धन दौलत कमा भी लिया, कोई दे भी देता, तब बुद्धि के बिना सब नाश हो जाए, विनाश हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। गुरु भाई बहन, तो यदि धनवान बने के बा, बड़े आदमी बने के बा, तब पहला बुद्धि के प्राप्त करी। काहे कि देखें जितना कुछ भी यहाँ धरती पर हो रहा बा सब दिमाग से होता, सब दिमाग के खेल बा। जेकरा पास दिमाग बा उ देखी का नहीं के बन गए, उहे लोग तो वैज्ञानिक बनल बा, चांद पर पहुंच रहल बा। तो जे चांद पर पहुंचल बा, जे वैज्ञानिक बा, ओकरा पास कौन कमी बा? ओकरा पास धन, लक्ष्मी, सब कुछ
ओकरे तो बा। बिना बुद्धि के बिना दिमाग लगौले कुछ नहीं के होखे वाला। तो अपन दिमाग लगाई, बुद्धि बढ़ाई। जब बुद्धि बढ़ जाई तब भाग जय जय बा। हर हर महादेव।